आज 27 फरवरी 2025 प्रात मुरली ओम शांति पाप दादा मधुबन। आज मुरली का रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज के मुरली से। आज के मुरली के अनुसार सत्संग क्या है? आज के मुरली के अनुसार सत्संग क्या है? तो बाबा आज बता रहे हैं कि बाप के याद में रहना यानी बाबा के साथ योग करना ही सत्संग है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि ईश्वर को सत्य चित्त आनंदमय कहा गया है। तो ईश्वर ही एक सत्य है, बाकी सब सापेक्ष में है। तो सत्य के साथ संग रहना, संग करना, उनके समीपता में रहना ही सत्संग है। तो ये आज का पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के मुरली से ही। सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चे को अभी है क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चे को अभी है क्यों? तो हम सभी जानते हैं कि ये अच्छी दुनिया है, पुरानी दुनिया है, और इसमें प्रकृति भी तमो प्रधान, आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है। तो अब तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए ही शिव परमात्मा जो बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में इस समय धरा पर पधारे हैं, तो उनके साथ संबंध स्थापित कर, बाप, टीचर और सदगुरु के संग स्थापित कर हम सतो प्रधान बन सकते हैं। 16 कला संपूर्ण बनने का शु अवसर यही संगम युग है। तो यहाँ आत्मा जो तमो प्रधान के मतलब काला हो चुकी है, वो गोरा बनने का यही टाइम है। इस समय आत्मा में कोई ताकत नहीं है, निर्बल है। तो बलवान बनने का, पवित्रता के बल भरने का 21 जन्मों के लिए हम बेड़ा पार कर सकते हैं। ये समय यही है, इसलिए सत्संग की आवश्यकता हम सब बाबा के बच्चों की है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते हैं क्या? भक्ति मार्ग में देखिए बहुत सत्संग होता है, बहुत मंडलेश्वर, कथावाचक, गुरु, सतगुरु सब सत्संग करते हैं। लेकिन आज मुरली में बहुत अच्छी चीज पूछा जा रहा है, क्या भक्ति मार्ग में सत्संग होता है? तो वो सत्संग में जाते हैं तो सत्संग कहा जाएगा उसे? तो आज के मुरली में बताएं कि उसे सत्संग नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में यथार्थ में ईश्वर का ज्ञान नहीं है लोगों को। वो सभी देवताओं को भी ईश्वर मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, सभी देवताओं को, गणपति को मानते हैं, सभी को ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर के यथा और अभी बताया गया कि सत्संग क्या है, ईश्वर के साथ संग होना। तो इसका मतलब ईश्वर का परिचय होनी चाहिए ना, यथार्थ। तो इसलिए कहा भी गया है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रूप से जो मुझे याद करते हैं, मेरे समीप रहते हैं, वही सत्संग कहलाता है। तो इस दृष्टिकोण से भक्ति मार्ग में सत्संग नहीं, आज मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, क्या ये कथन सत्य है? स्पष्ट करें। देखिए भक्ति मार्ग में आत्मा को निर्लेप कह दिया है। निर्लेप का मतलब आत्मा में कोई लेप, किसी भी चीज का लेप हो नहीं सकता। लेकिन ये यथार्थ सही नहीं है, क्योंकि आत्मा में ही सारी लेप, सारे आवरण, सारे खाद कट आत्मा में ही होता है। इसलिए तो कहा जाता है अगर अच्छा कर्म करते हैं, धर्म का काम करते हो, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, महान काम करते हैं तो महात्मा, और अगर गलत काम करते हैं तो पापात्मा। तो सब आत्मा के लिए ही तो कहा गया है। तो सारे लेप तो आत्मा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न। नई दुनिया में
वहां कौन सा बल मुख है? नई दुनिया में वहां कौन सा बल मुख है? नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को, जिसकी स्थापना बाबा इस समय संगम युग पर कर रहे हैं। तो वहां कौन सा मुख बल है? तो वहां मुख बल है पवित्रता का, जो आज के मुरली के अनुसार कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देह तो असत्य चीज है ना, कैसे? इसे स्पष्ट करना है कि देह असत्य कैसे है। तो हम सभी जानते हैं कि देह प्रकृति है, प्रकृति के पांचों तत्वों से ये निर्मित है। और रामचरितमानस में भी कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। शरीर पांच तत्व से बना हुआ है। तो पांच तत्व, अगर शरीर असत्य है, शरीर जड़ है, चूंकि जो तत्वों से निर्मित है, और इसमें चैतन्य जो है वो आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो आत्मा नहीं है तो शरीर बिल्कुल मृत समान है, उसमें कोई चूर पुर नहीं हो सकता। तो शरीर का वैल्यू जो है वो आत्मा, चैतन्य आत्मा के उपस्थिति के कारण है, इसलिए देह को असत कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूल भुलैया का खेल क्या है? भूल भुलैया का खेल क्या है? तो आज के मुरली में बाबा बताए हैं कि इस समय साधारण कॉमन जो है, हम लोग कह देते हैं हिंदू धर्म है, लेकिन हकीकत में हिंदू धर्म नाम के कोई धर्म नहीं होता है। जो प्राचीन जो धर्म है वो है सनातन देवी देवता धर्म। और सनातन देवी देवता धर्म इस समय लोप हो गया है, गुम हो गया है। और सभी धर्म हैं, लेकिन जो प्राचीन जो सनातन देवी देवता धर्म है वो प्रायतः लोप गुम हो चुका है। और इसी के स्थापना के लिए संगम युग पर ड्रामा अनुसार बाबा जो है यहाँ धरा पर, इस छीछी दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में आकर और स्वर्ग की स्थापना, सत्य की स्थापना करते हैं। तो ये भूल भुलैया का खेल है। और एक चीज और कह दिया गया है कि युग की आयु लाखों में कह दिया गया है, जबकि बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये जो बेहद का नाटक ड्रामा जो है वो कुल 5000 वर्ष का है। और प्रत्येक युग, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग की आयु 1250 वर्ष है। नेक्स्ट, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरती बुद्धि में क्या घूमती रहे? आज के मुरली के अनुसार बताना है कि हम यहाँ जो है, यहाँ हम लोग सब रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाई है, ईश्वरीय पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई है। तो इसलिए कहा गया कि अगर पढ़ाई है तो हम सब स्टूडेंट हैं, बाबा के बच्चे हम सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाले बाबा टीचर हैं। तो हम लोग के बुद्धि में ऐसी कौन सा चीज हमेशा घूमती रहना चाहिए? तो आज के मुरली में बताया है कि नॉलेज, जो बाबा पढ़ाते हैं, जो ज्ञान के अमृत से हम सब आत्माओं का बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, तो वही ज्ञान के पॉइंट्स, नॉलेज हम सब के बुद्धि में घूमते रहना चाहिए, ज्ञान टपकते रहना चाहिए बुद्धि में। नेक्स्ट प्रश्न है आज के वरदान से। तो सबसे पहले आज के वरदान देखते हैं। और आज के मुरली का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। तो प्रश्न है, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध, जैसा कि वरदान में बाबा आज दे रहे हैं वरदान, कि अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, दो बिंदु बता रहे हैं। पहला है अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा हम फर्स्ट क्लास प्रारब्ध प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा यानी बाप के जो गुण के संस्कार हैं उसे धारण कर उस बाप के समीप में अगर हम रहते हैं, बाप से सभी संबंधों
का अनुभव अगर प्राप्त करते हैं, लेते हैं, बाप के समान और समानता का अनुभव करते हैं, तो तब हमारा प्रारब्ध जो है फर्स्ट क्लास का सतयुग में प्राप्त होगा। तो ये आज का वरदान से था। और आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दो लिंक हमेशा डालते हैं। एक लिंक जो मुरली के क्विज प्रश्न से संबंधित होता है, तो और एक याद और सेवा के चार्ट, ये दो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। तो इसे हल करने का प्रयास करें। ओम शांति।